नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो कामरूप को प्राचीन समय से ही तंत्र मंत्र की शक्तियों के लिए जाना जाता आ रहा है। तो आज इस वीडियो में कामरूप की मंत्र शक्तियों का ऐसा नज़ारा हम दिखाने वाले हैं जो नज़ारा आप लोगों ने कहीं नहीं देखा होगा और जिसके बारे में आप लोगों ने कहीं नहीं सुना होगा। और कामरूप का इस मंत्र शक्ति का जो उत्सव है, ये उत्सव हुआ था कामरूप के दिमोरिया में, जो उत्सव 5 सितंबर 2023 से 12 सितंबर 2023 तक हुआ था। और ये उत्सव, ये परंपरा आज के समय का नहीं है, बल्कि मध्य युग से ही ये उत्सव कामरूप के दिमोरिया में चलता आ रहा है, हर 5 साल के अंतर में। जिस उत्सव या पूजा का नाम है माल गुखाई पूजा, जिस उत्सव में तंत्र मंत्र की शक्तियों के द्वारा महादेव के उग्र स्वरूप को जागृत किया जाता है। महादेव के उग्र स्वरूप के साथ साथ ब्रह्मा जी, विष्णु जी, गणेश जी तथा शक्ति की अधिष्ठात्री देवी माँ रणचंडी, माँ दुर्गा, दशम महाविद्या, 64 योगिनी, डाकिनी, पिशाच, दैत्य, क्षेत्रपाल, यक्ष, यक्षिनी तथा दिमोरिया के पंच देवता को 7 दिनों से लगातार आवाहन किया जाता है और उनके स्वरूपों को जागृत किया जाता है। साथ ही साथ महादेव के जिस उग्र स्वरूप की ये पूजा है, उस उग्र स्वरूप को महामालेश्वर के नाम से जाना जाता है। और ये जो आप देख रहे हो सामने बैम्बो से कुछ जो बनाया जा रहा है आकृति, वही आकृति माल गुखाई पूजा का मुख्य आकर्षण है। बांस से बनाया गया इस आकृति को ही कहा जाता है देवसांगी या फिर मालसांगी। और इसी देवसांगी या फिर मालसांगी में ही जिन देवी देवताओं का नाम मैंने पहले लिया, साथ ही साथ महादेव जी का जो उग्र स्वरूप है महामालेश्वर रूप, सभी आके इसी देवसांगी या मालसांगी में माल गुखाई पूजा के दिन अपनी उग्र तथा जागृत स्वरूप में विराजते हैं। ये देवसांगी माल गुखाई पूजा में यूं ही नहीं बनाया जाता। क्यों बनाया जाता है वीडियो में आगे बताऊंगी, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। डिमोरिया के जिस जगह में ये पूजा अनुष्ठित होता है, उस जगह का नाम है हिलसांग। हिलसांग यानी पत्थर से बनाया गया कुर्सी। ये हिलसांग दिमोरिया के धोमारा पहाड़ तल में अवस्थित है, जहां पर दिमोरिया के सबसे पहले कार्बी राजा ने अपने राज्य की सुख समृद्धि के लिए इस पूजा की शुरुआत की थी। शिवजी के उग्र तथा प्रचंड महामालेश्वर रूप को रण विग्रह, न्यायकर्ता, युद्ध में विजय लाभ और अपने राज्य के रक्षाकर्ता के रूप में दिमोरिया के राजा पूजा किया करते थे। साथ ही शक्ति की अधिष्ठात्री देवी को भी पूजते थे। और समय के चलते राजा के द्वारा किया गया इस पूजा ने माल गुखाई पूजा का रूप लिया, जिस पूजा में शिवजी के उग्र महामालेश्वर और माँ महामाया की उपासना किया जाता है। और तभी से ये पूजा परंपरागत अनुसार आज भी चलता आ रहा है। और हर 5 साल के अंतर में जो पूजा अनुष्ठित होता है, उस पूजा को बूढ़ा माल गुखाई पूजा के नाम से जाना जाता है। माल गुखाई पूजा के दिन देवसांगी या मालसांगी में प्राणों का संचार किया जाता है, जो प्रक्रिया तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई है। प्राणों का संचार होने के लिए इस देवसांगी में खास मंत्र से शिवजी का उग्र तथा प्रचंड रूप महामालेश्वर, दशम महाविद्या, डाकिनी, गंधर्व, यक्ष, यक्षिनी, माँ दुर्गा, माँ रणचंडी, माँ महामाया का आवाहन किया जाता है। साथ ही साथ दिमोरिया के पंच देवता ब्रह्मा जी, विष्णु जी और गणेश जी का भी आवाहन किया जाता है।
और इसकी तैयारी 7 दिन पहले से ही शुरू हो जाता है। मालगुखाई पूजा में देवसांगी में जिस दिन प्राणों का संचार किया जाता है, उससे 7 दिन पहले ही पूजा से जुड़े हुए लोगों को खास और कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है। उन दिनों वे लोग अन्न का ग्रहण संपूर्ण रूप से त्याग करते हैं और सिर्फ फलाहार ही ग्रहण करते हैं। गांव के नाम घर यानी जिस जगह पर हम भगवान को याद करते हैं, कीर्तन करते हैं, उसको हम आसामीज में नाम घर कहते हैं। नाम घर में ही उन दिनों वे लोग रहते हैं। इन 7 दिनों में गांव के नाम घर में लगातार सुबह शाम देवी देवताओं का विधिवत पूजन करके आवाहन किया जाता है और उसके बाद 8वें दिन हिलसांग में सुबह से ही देवसांगी बनाने का काम शुरू हो जाता है पूरे रीति नीति के साथ। देवसांगी बनाने का काम संपूर्ण हो जाने पर देवसांगी पर खास रीति नीति नियम तथा पूजा किया जाता है, या फिर एक शब्द में बोले तो देवसांगी में प्राणों का संचार किया जाता है। और एक बार जब देवसांगी में प्राणों का संचार हो जाता है, तब देवसांगी में खास अलौकिक शक्तियाँ आ जाता है। देवसांगी में प्राणों का संचार होने के बाद जो लोग देवसांगी को अपने कंधे पर उठाते हैं, वे लोग संपूर्ण रूप से देवसांगी के नियंत्रण में हो जाते हैं, क्योंकि देवसांगी में प्राणों का संचार हो जाता है और देवसांगी जिस तरफ उन लोगों को ले जाता है, उन लोगों को भी यानी देवसांगी पकड़े हुए उन लोगों को भी उसी तरफ जाना पड़ता है। देवसांगी में एक बार प्राणों का संचार हो जाने के बाद देवसांगी हिलसांग से निकलकर पूरे गांव में परिक्रमा करते हुए डिमोरिया के राजा के घर पहुंचता है। और जब देवसांगी पूरे गांव में परिक्रमा करता है, तब गांव में जितने भी लोग होते हैं सभी अपने अपने आंगन में मुख्य द्वार में देवसांगी के लिए भोग प्रसाद चढ़ाते हैं और देवसांगी से आशीर्वाद भी लेते हैं। मालगुखाई पूजा के दिन जंगली बांस और बेत से ही देवसांगी को बनाया जाता है और उसमें लाल गुड़हल का फूल का माला, जो कि अभिमंत्रित है, लगाया जाता है। देवसांगी बनाते वक्त बांस को जोड़ने के लिए जितने भी गांठे लगाए जाते हैं, उन गांठों को उल्टा लगाया जाता है और गांठ लगाने के लिए जो रस्सी इस्तेमाल होता है वो भी बांस से ही बनाया जाता है, जिसे असमीज में तौमाल कहते हैं। और वो तौमाल भी अभिमंत्रित होता है मंत्रों के द्वारा, जिसे तौमाल जारा कहते हैं। तो अभी इस वक्त देवसांगी बनाने का काम लगभग ख़त्म ही हो चुका है और कुछ यहाँ पर अभी रीति रिवाज नीति नियम बाकी है करना। उसके बाद आरंभ हो जाएगा देवसांगी में प्राणों का संचार करने का काम या फिर प्रक्रिया। महामालक्ष्मी शिवाय नमः। ओम श्री दुर्गाय नमः। ओम पशुपति नमः। ओम उमापति नमः। ओम उमापति नमः। ओम गणेशाय नमः। क्षेत्रपालाय नमः। सत्राय नमः। महादिव्ये नमः। ओम डाकिनी नमः। ओम योगिनी नमः। ओम श्री दुर्गाय नमः। ओम 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 शिवाय नमः। ह्रीं 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 ओम दुर्गाय नमः। मालगुखाई पूजा में बहुत ही नज़दीकी से जुड़े हुए लोगों को
गुड़हल के फूल का खास माला अपने सिर पर पहनने को दिया जाता है, जो माला अभिमंत्रित होता है, क्योंकि जो लोग ये खास अभिमंत्रित माला पहनते हैं सिर्फ वही लोग ही देवसांगी के सामने या फिर देवसांगी के पास जा सकते हैं, क्योंकि उस समय देवसांगी अपने बहुत ही जागृत तथा उग्र स्वरूप में होता है। संपूर्ण विधि विधान तथा मंत्र उच्चारण के बाद देवसांगी में अब प्राणों का संचार हो चुका है और आप लोग देख ही सकते हो कि देवसांगी को अब संभालना मुश्किल हो रहा है। फिर भी लोग देवसांगी को कंधे पे उठाए हुए अब जा रहे हैं डिमोरिया के पंच देवता के मंदिर की ओर। क्योंकि डिमोरिया के पंच देवता के मंदिर में भी कुछ रीति नीति और नियम होगा। उसके बाद देवसांगी पूरा गांव परिभ्रमण करते हुए राजा के घर पहुंचेगा, जो कि हिलसांग से लगभग 6 या 7 किलोमीटर की दूरी पर है। प्राण प्रतिष्ठित देवसांगी को पकड़े हुए लोगों को इस तरह से अपने नियंत्रण में या वश में ले लेता है कि उन लोगों को होश ही नहीं रहता है कि वे लोग नंगे पांव सूखी जमीन पे चल रहे हैं, कांटे में चल रहे हैं या फिर पानी पर चल रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन लोगों को कुछ नहीं होता है। तो अब देवसांगी हिलसांग से निकलकर मेन रोड तक पहुंच चुका है और ये मेन रोड है नेशनल हाईवे 37 और यहीं से ही डिमोरिया के राजा के घर की ओर देवसांगी जा रहा है। पूरे गांव में परिक्रमा करते हुए अब देवसांगी पहुंच चुका है डिमोरिया के राजा के घर
और राजा के घर में भी देवसांगी के साथ और देवसांगी को पकड़े हुए लोगों के साथ कुछ रीति नीति और नियम किया जा रहा है। उसके बाद देवसांगी को दिमोरिया के राजा के घर में जो मंदिर है वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रखा जाएगा। फिर देवसांगी वापस से नेशनल हाईवे 37 की ओर मुड़ेगा और हिलसांग पार करते हुए एक गांव तक पहुंचेगा जिस गांव का नाम है उलोनी, जहां पर देवसांगी को रखा जाएगा। और फिर रात 12 बजे, 1 बजे या 2 बजे तक खास पूजा और रीति नीति किया जाएगा। उसके बाद देवसांगी या मालगुखाई पूजा समाप्त हो जाएगा। फिर से अगले 5 सालों के बाद ये देवसांगी या मालगुखाई पूजा हमें देखने को मिलेगा।